हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सिलेनियम के इस नए सीरीज में। हम बेसिकली आज से हम बीडीडी फ्रेमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं सिलेनियम में, जो कि एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है। रीज़न फ्रेमवर्क में हम सबसे पहले बीडीडी फ्रेमवर्क से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई हैव रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे बीडीडी फ्रेमवर्क पे वीडियो बनानी चाहिए, और इस सीरीज़ को हम पूरा कंप्लीट भी अच्छे से करेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो बीडीडी फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ बीडीडी फ्रेमवर्क को लेकर ही होते हैं। मतलब उन्हें एक ऐसा क्यूए चाहिए होता है, एक ऐसा ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए होता है जो कि बीडीडी फ्रेमवर्क पे ही काम किया हो और उस पर उसे अच्छी खासी कमांड हो। बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जॉब पर्सपेक्टिव से, और बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। यार, सबसे पहले आई एम सॉरी कि मुझे वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, और मैं वीडियो जो है बहुत देर देर में अपलोड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। जॉब करने के साथ साथ आपका वीडियोस बनाना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें टाइम थोड़ा सा कम मिलता है बेसिकली। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं वीडियोस बनाऊँ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो, और बेसिक से लेके हम डिटेल्ड वर्जन में जाने की कोशिश मैं करता हूँ। ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रिपोर्टिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, किस तरह से बीडीडी लिखते हैं, हाउ टू राइट इफेक्टिव बीडीडीज, जो सही तरीका है बीडीडी लिखने का वो। और उसके बाद इसमें हम रिपोर्टिंग वगैरह भी हम देखेंगे। और अगर हमें टाइम मिला और अगर सीरीज़ को लोगों ने सपोर्ट किया तो हम जेनकिंस के साथ इसका इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली इसको हम डालेंगे जेनकिंस में और प्रॉपर सूट बनाएंगे। और हम जेनकिंस के साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि जब भी चाहे एक ऑटोमेटिकली हम एक बिल्ड बना दें और उसके थ्रू एक ऑटोमेटिकली आपका सूट रन करता रहे एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में। हालांकि जेनकिंस एक अलग से टॉपिक है, फिर भी हम इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर अप करेंगे, राइट, ताकि आपको इंटरव्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले है कि बीडीडी है क्या, राइट। बीडीडी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट केसेस है वो एक बिहेवियर के थ्रू डिफाइन होके डेवलप किया जाए। मतलब एक प्रॉपर उसका बिहेवियर हो और उसके बेसिस पे आपके टेस्ट केसेस हों, उसके बेसिस पे आपका जो टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो, उसे हम कहते हैं बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। एक होता है बीडीडी, एक होता है टीडीडी। टीडीडी का मतलब होता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। टेस्ट डेवलपमेंट के बारे में हम टीडीडी के बारे में कभी और हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं बीडीडी के बारे में, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टीडीडी भी कुछ होता है, ठीक है। तो बिहेवियर डेवलपमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट और टीडीडी स्टैंड्स फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। बीडीडी में यूज होता है कुकुम्बर, ठीक है। व्हाट इज कुकुम्बर? कुकुम्बर बेसिकली एक टूल है जो आपके बीडीडी को इम्प्लीमेंट करता है, उसे जो है इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं सर्च करता हूँ कुकुम्बर बीडीडी, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आता है कुकुम्बर इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट सपोर्ट बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। तो बेसिकली एक टाइप का एक टूल है जो आपका बीडीडी को सपोर्ट करता है, और जिसके बेसिस पे हम बीडीडी को लिखते हैं और उसके ऊपर हम ऑटोमेट करते हैं। अब बीडीडी लिखते कैसे हैं उसका भी बता देता हूँ कि बीडीडी एग्जैक्टली है क्या, इसे लिखते कैसे हैं। बीडीडी बेसिकली लिखने के तरीके हैं। बीडीडी हम लिखते हैं गिवन
व्हेन देन के फॉर्म में, गिवन व्हेन देन एंड बट के फॉर्म में, और इस लिखने के तरीके को हम कहते हैं गर्किन। ठीक है, तो इस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखा होता है ये, इसे हम कहते हैं गर्किन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पर मुझे एक सिनेरियो लिखना है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। हालांकि हम डिटेल में देखेंगे इसको अभी, कि यूजर आपके ऐप पर आया और उसने अपने 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर डाले और वो लॉगिन हो गया, राइट। सो हम डालेंगे वेरीफाई दैट, सिनेरियो है आपका, मतलब हम क्या चीज वेरीफाई कर जा रहे हैं, वेरीफाई दैट यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन ऐप। परफेक्ट। अब इसको हम गिवन व्हेन देन के फॉर्म में हमें इसको ब्रेक करना होगा। जो अभी हमने बताया कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं, हमें करना है कि यूजर ऐप पर आए, फिर अपना मोबाइल नंबर डाले, फिर अपना वो आपका लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो गिवन है यूजर इज ऑन द ऐप व्हेन यूजर एंटर्स हिज मोबाइल नंबर एंड यूजर clicks on the enter button या login button, then user should be able to log in app। so basically इसमें और भी स्टेप्स हो सकते हैं कि यूजर ने अपना मोबाइल नंबर डाला, फिर अपना OTP डाला, मोबाइल नंबर डालने से पहले वो किस चीज पे गया, हमने कहाँ का क्लिक करा है। बट एक मोटा मोटी बात करूं तो ये हमारा टेस्ट केस है कि सिंपल इंग्लिश है, गिवन यूजर ऐप पर आया, और गिवन यानी कि यूजर कहां पर है, व्हेन जब कुछ उसने एक्शन परफॉर्म किया, यानी कि यूजर ने एंटर मोबाइल नंबर किया और यूजर ने क्लिक किया लॉगिन बटन पे, तो एक चीज हुई, यानी कि देन तब क्या हुआ, यूजर लॉगिन कर ले गया अपने ऐप पर, जिसे हम कहते हैं बेसिकली BDD। और इस लैंग्वेज को हम कहते हैं गर्किन लैंग्वेज, यानी कि इस जो लैंग्वेज जिस हमने लैंग्वेज में लिखा है, हालांकि ये एक सिंपल इंग्लिश है कि हमने एक सिनेरियो को ब्रेक करके इंग्लिश में ही लिखा है, बट इसे ही हम कहते हैं गर्किन लैंग्वेज, राइट। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में कुकुम्बर क्या होता है। कुकुम्बर एक टूल है जो सपोर्ट करता है BDD को। ठीक है, BDD में गिवन व्हेन देन एंड बट हम देखते हैं, और जिस हम लैंग्वेज में लिखते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं गर्किन लैंग्वेज, राइट। हम आगे देखेंगे कि BDD को प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव वे में किस तरीके से लिखते हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि BDD फ्रेमवर्क क्या है। तो ये होता है आपका BDD। सो अब हम देखते हैं कि BDD फ्रेमवर्क बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, BDD फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं। सो सबसे पहले BDD फ्रेमवर्क में एक होता है टेस्ट केसेस, यानी कि ये इसको हम लिखते हैं, इसको मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रेमवर्क, BDD फ्रेमवर्क। तो इसमें होती है आपकी सबसे पहले बनती है फीचर फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट फीचर के नाम से आपका एक्सटेंशन बनता है। लेट्स से कि आपने इसका कर लिया लॉगिन डॉट फीचर, ये आपकी बन गई एक फीचर फाइल। ठीक है, जिसके अंदर आपके लॉगिन से रिलेटेड आपके फीचर फाइल होगी। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए ये। मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर कलर, बॉर्डर दे देते हैं। अब हम इसमें करते हैं एक जावा फाइल बनाते हैं। इसमें हमें बनाएंगे जावा की क्लास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेप डेफिनेशन। इसे डेफिनेशन फाइल जो कुछ नहीं होता है, बेसिकली यह एक जावा की क्लास होती है, पब्लिक जावा। मैं सिंपल क्लास लिख रहा हूँ, पब्लिक जावा क्लास। ठीक है, ये एक बेसिकली जावा की क्लास होती है। और उसके बाद आपको चाहिए होता है, इन दोनों को रन कराने के लिए चाहिए होता है एक रनर क्लास। इसके लिए आपको चाहिए होती है एक रनर क्लास जो कि इसको एग्जीक्यूट करे, इस जावा क्लास को। यहाँ पे हम बनाते हैं एक रनर क्लास, ये भी एक ठीक है, रनर क्लास ये भी एक जावा की फाइल होती है। इसको बनाना हम प्रैक्टिकली एक चीज को बना के देखेंगे, प्लस इसके ऑप्शंस को भी हम प्रॉपर तरीके से बना के देखेंगे। पब्लिक जावा क्लास, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये चीजें आपके फ्रेमवर्क में होती हैं। अब बात होती है, हमने बना लिया लॉगिन, यानी हमने एक टेस्ट केसेस की फाइल बना ली,
हमने एक स्टेप डेफिनेशन बना ली और रनर क्लास बना ली। अब ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड कैसे होंगी? तो हमें यहाँ पर जो हमने फीचर फाइल लिखा है उसको स्टेप डेफिनेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है पब्लिक जावा क्लास में, और उस कोड को जिसके थ्रू इन दोनों का रिलेशन बनता है उसे हम कहते हैं ग्लू कोड। तो मैं यहाँ से एक एरो ले लेता हूँ। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी आपस में होती है ग्लू कोड के थ्रू, इसे हम कहते हैं ग्लू कोड। इन दोनों को आपस में रिलेशन कैसे बनाता है? ग्लू कोड के थ्रू। और यहाँ पर रनर क्लास, अब हम रनर क्लास के थ्रू इस पब्लिक जावा क्लास को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टैग्स वगैरह हम लिखते हैं, जो हम टैग्स लिखते हैं, हमें यहाँ पर रनर क्लास में, रनर डॉट जावा क्लास में हम बेसिकली यहाँ पर आपके सारे ही पाथ देते हैं कि हमारा फीचर फाइल कहाँ है, हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल कहाँ है, और उसके बाद जो टैग्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको रन करवाते हैं। टैग्स हो गया और पाथ ऑफ फीचर फाइल हो गया, और आपकी स्टेप डेफिनेशन की जो फाइल हो गई वो कहाँ रखी है, उन सब का पाथ हम देते हैं और ये उस चीज़ को पिक करके चलता है। एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो बीडी फ्रेमवर्क क्या होता है? बीडी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें होता है कुकुम्बर। जो कुकुम्बर एक टूल होता है, इसके थ्रू ये सपोर्ट करता है बीडीडी को, यानी कि गिवन व्हेन देन। और इस जो ये लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, इसे लैंग्वेज को हम कहते हैं गर्किन। कुकुम्बर इज लाइक गिवन व्हेन देन एंड बट। और फीचर फाइल को लिखने के तरीके को, जो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम फीचर फाइल बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं गर्किन लैंग्वेज। फिर एक बनती है आपकी फीचर फाइल, जिसके अंदर आपके सारे ही ये मैनुअल टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं और इसी को हम करते हैं ऑटोमेट। उसके बाद हम बनाते हैं एक स्टेप डेफिनेशन फाइल, जो कि एक जावा की फाइल होती है, जिसको हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लू कोड का। और उसके बाद हम बनाते हैं रनर क्लास और हम रन कराते हैं उसके थ्रू पब्लिक क्लास जावा को। ये है आपका बेसिकली ओवरव्यू आपका बीडीडी फ्रेमवर्क का। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मेरा ये बना हुआ एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी आप सिर्फ फाइल देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको पूरा एक एक चीज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाया अपना एक फोल्डर, जिसमें है मेरा बीडीडी, यानी कि जो हमारी फीचर फाइल होगी बीडीडी फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैंने लिखा है login.feature नाम की एक फाइल बनाई है। फीचर का नाम है टेस्ट और यहाँ पर एक टैग यूज किया है, और ये है मेरा सिनेरियो कि यूजर इज एबल टू लॉग इन, और गिवन यूजर इज ऑन द ऐप, यूजर एंटर्स द क्रेडेंशियल या फिर मोबाइल नंबर, और यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। ये है मेरा लॉग इन फीचर। अब इसकी मैंने एक दूसरे फोल्डर में बनाई है स्टेप डेफिनेशन, जो है ऐसी। तो स्टेप डेफिनेशन बेसिकली एक जावा की क्लास है, आप देख पा रहे होंगे login.java। और यहाँ पर मैंने कुकुम्बर इंपोर्ट किया है। कुकुम्बर इंपोर्ट करने की वजह से ही गिवन व्हेन देन वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने इसकी जावा क्लास बना ली। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है एट गिवन यूजर इज ऑन द ऐप। परफेक्ट। हम देखते हैं फीचर फाइल को। पहला क्या था? गिवन यूजर इज ऑन द ऐप। और यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एट द रेट गिवन लिखा है, फिर इसको हमने सर्कल ब्रैकेट में रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने इसको कोड्स के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने इसके अंदर जावा की क्लास बनाई है। तो इसे ही हम कहते हैं ग्लू कोड। इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसे बना? इन दोनों का रिलेशन बनेगा आपस में बाय यूजिंग दिस ग्लू कोड। तो हम उसी चीज को इस तरीके से लिख देते हैं, वो बन जाता है इसका ग्लू कोड, राइट। अभी हमने इस पब्लिक जावा क्लास के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, सिंपल मैंने एक प्रिंट कराया है यूजर इज ऑन द ऐप, यूजर एंटर्स द क्रेडेंशियल, बस। इसके अंदर अभी हम नहीं गए हैं, हमने जावा के अंदर कुछ कोड नहीं लिखा है। और उसके बाद हमने बनाई है एक टेस्ट रनर की फाइल, जो कि यूज कर रही है जे यूनिट को। हम इसमें जे यूनिट भी देखेंगे, और टेस्ट एनजी के थ्रू भी टेस्ट रनर फाइल को किस तरीके से रन करते हैं वो भी देखते हैं। जे यूनिट के थ्रू टेस्ट रनर फाइल ज़्यादा यूज होती है क्योंकि बहुत आसान है। तो रनर फाइल में बेसिकली स्टेप डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पर हमने दिया है फीचर फाइल का पाथ कि हमारा फीचर फाइल कहाँ रखी है। हमने ग्लू कोड यानी कि स्टेप डेफिनेशन के अंदर हमने अपना जावा फाइल बनाया है, तो वहां पे हमने पाथ दे दिया और प्लगइन दिया हुआ है, और ड्राई रन और टैग्स के थ्रू हम इसे रन करते हैं। टैग हमने कहाँ से लिया?
लॉगिन से लिया, राइट। टैग हमने कहाँ से लिया, ये लॉगिन से लिया। और उसके बाद हम इसको अगर रन कराते हैं, हम रन कराते हैं टेस्ट रनर फाइल को, तो ये रन करके हमें एक आउटपुट देता है इस तरीके से। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो से इस चीज़ को प्रॉपरली बनाएंगे। प्लस हम ये सारे फीचर्स, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑप्शन, इसका क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को हम बनाना सीखेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। लाइन बाय लाइन देखते हैं किस तरीके से बनता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या डाउट हो रहा है। और प्लस अगर आपके मन में कोई भी फीडबैक है, अच्छा है, बुरा है, या कुछ आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियोस इंप्रूव हों, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लस अगर आप कहीं स्टक है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।